अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद हमाद। एक सोस्त की एक नई सुबह से आपको वेलकम। जैसा कि आपको मालूम है कि हम कल शाम को 3 से 4 बजे हम यहाँ पहुँच गए थे और कल तो मौसम बहुत ठंडा था। आज भी ठंडा है लेकिन हवा कम चल रही है, जिसकी वजह से सर्दी हमें कम लग रही है। बाइक्स हमारी वो रही जिनको भी हमने रेडी करना और निकलना हमने कहाँ पर है, हमने निकलना है यहाँ से चिलास तक। जो यहाँ पर रुकता है वो मेजरली खुंजरा पास जाते हैं, लेकिन हम नहीं जा रहे क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसा कुछ देखने के लिए है नहीं। वहाँ सिर्फ बर्फ़ है, बर्फ़ हमें देखने का इतना कोई ख़ास शौक़ है नहीं, ना मुझे ना हारिस को है। बाकी सोस्त का आपको बताऊँ, सोस्त तकरीबन कोई 2 किलोमीटर बाद जाके ख़त्म हो जाता है। वहाँ एक बैरियर से आ जाता है, उसके बाद आपको शाम 6 बजे के बाद एंट्री नहीं है, खुंजराब की तरफ नहीं जा सकते ड्यू टू सम सिक्योरिटी रीजंस वगैरह। आज का हमारा जो सफ़र है वो है चिलास तक का, जो हमने इसी रोड से तय करना है। रोड थ्रू आउट ऐसी ही है और हमें इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। तकरीबन कोई यहाँ से चिलास तक का कोई 2-250 किलोमीटर बन जाता है, जिसमें हमें तकरीबन कोई 8 से 10 घंटे लग जाएंगे। बाकी हमने उसी हिसाब से अपनी पैकिंग करनी है। हुंजा मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर, जिसमें मैंने आपको पहले बताया, लाइट का बहुत मसला है। यहाँ पर सिर्फ 6 से 12 बजे लाइट आती है, वो भी जनरेटर की, अदरवाइज़ कोई लाइट नहीं होती। अभी भी हम बिल्कुल अंधेरे में अपनी पैकिंग वगैरह कर रहे हैं। क्या आपको दिखाऊं तो हमारे पास एक है एमरजेंसी लाइट जो कि पूरी रात जलती रही है, जिसने हमारा बड़ा साथ दिया और माशाल्लाह ये हमारा टायर इन्फ्लेटर है जो हमारे बहुत काम आया है। मैं ठंडे पानी से फ्रेश हो गया था, मुँह हाथ धो लिया था। हारिस ने उनसे स्पेशल गर्म पानी मंगवाया और उसे मुँह हाथ धो के फ्रेश हो गया। हारिस अब पैक कर रहा है अपना सामान और मेरा भी काफ़ी खलारा पड़ा हुआ है, तो मैं वो भी पैक करता हूँ और फिर हम यहाँ से निकलते हैं। हारिस ठंड कितनी होगी? 2-3 डिग्री होगा। हाँ यार ठंड बहुत है, हाथ जम रहे हैं। हवा तो आज फिर कम है, कल बहुत ज़्यादा थी हवा, कल बहुत ज़्यादा थी। फाइनली जी 8 बज गए, 7 बजे हम उठे थे, सामान वगैरह सारा पैक हो गया। वैसे तो सब कुछ हमने ले लिया, बैग को हमने एक कंधे पे डाल लिया, एक को मैंने पकड़ लिया। उसके अलावा हारिस भाई बाइक भी यहाँ ले आए, पेमेंट करना है। अरे चलें, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, बहुत शुक्रिया भाईजान, अल्लाह हाफिज़। हमें मिले हैं सलाहुद्दीन भाई माशाल्लाह। और आपके चैनल का नाम? एडवेंचर नेशनल जोग्राफिक माशाल्लाह चैनल है सलाहुद्दीन भाई का, और इंशाल्लाह हम जाके सब्सक्राइब करेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। बाकी अभी हमें सलाहुद्दीन भाई जगह बता रहे थे कि आगे हम कहाँ जा सकते हैं, तो इंशाल्लाह उस पर भी अमल करते हैं, जाते हैं। और माशाल्लाह आपका गिलगित बल्तिस्तान हमें बहुत खूबसूरत लगा। ये तो मैंने वैसे आपको कह दिया कैमरे में, आप लोग अच्छे हैं तो गिलगित बल्तिस्तान अच्छा है। मैंने कहा कैमरे में भी बता दूँगा माशाल्लाह कि आपको बहुत अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत, लोग बहुत बताना चाहते हैं, लोग बहुत खूबसूरत। हाँ जी बिल्कुल। ओके जी, बहुत शुक्रिया। हवा भर रही है, अभी हवा भर के फिर इंशाल्लाह निकलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपसे भी मुलाकात हो ही गई। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे रात गुजारा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बड़ा मज़ा आया। आप लोगों से मिलकर बड़ा मज़ा आया। अच्छा, आपसे मिलकर भी मज़ा आ गया। बस अब हम निकल रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा, अभी किधर जाते हैं? अभी हम जाएंगे चिलास। अच्छा, डायरेक्ट चिलास? डायरेक्ट चिलास। अच्छा। आज का इंशाल्लाह हमारा चिलास स्टॉप होगा। अच्छा। सफ़र काफ़ी लंबा है, लाहौर जाना है आगे, इसलिए फिर हमने ना चिलास से स्टे करना है, फिर आगे लाहौर। ठीक इंशाल्लाह। इधर क्या एंजॉय किया? इधर बहुत मज़ा आया। ठंड पड़ी थी और बड़ा मज़ा आया आपसे मिलके। बड़ी आपकी हॉस्पिटलिटी के बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब बस हम निकले और इंशाल्लाह फिर हमसे ज़िंदगी रही तो मुलाकात होगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया भाई। कह रहे तकरीबन 10-11 घंटे लग जाएंगे चिलास तक। बाकी इंशाल्लाह 8 बज रहे हैं, तो शाम तक तो इंशाल्लाह पहुंच ही जाएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अब हम खैर से इंशाल्लाह 10 घंटे की राइड के बाद शाम को चिलास पहुंचेंगे इंशाल्लाह। रात को यहाँ पर बारिश हुई है, जिसकी वजह से ये छोटे मोटे पत्थर जो हैं अभी भी मैं स्लिप होने लगा था, ये लैंडस्लाइड की वजह से आ गए हैं और ठंड भी अभी ज़्यादा हुई भी है, फील हो रही है ज़्यादा। बाकी इंशाल्लाह खैर से निकलते हैं सोच से। असल में लोग सोच रुक के जाते हैं खुंजराब पास यहाँ से तकरीबन कोई 1-1.5 घंटा दूर है, और ये आखिरी जिससे कह सकते हैं टाउन ये वो है उसके खुंजराब पास से पीछे।
लेकिन अब हमने का फ़ायदा कोई नहीं है। खुजराह पास जाके वहाँ पर अगर हमने बर्फ़ ही देखनी है तो हम माशाल्लाह इतने सामने बर्फ़ देख रहे हैं। लेकिन ये है कि वो हाईएस्ट पॉइंट हमने रीच कर जाना था। लेकिन ठीक है, सोस्ट भी हमारा अच्छा रहा पॉइंट, लेकिन इधर सोस्ट में हमें रात को मिला कुछ नहीं। ओवरऑल बहुत अच्छा टूर था, बहुत मज़ा आया, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस हो गया हमें। मतलब कि ये रास्ते, ये वादियाँ हमने गाड़ी में इतना एंजॉय नहीं करना था जितना हमने ऐसे बाइक पे एंजॉय किया है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि हल्की हल्की सी ठंड लग रही हो और नेचर के आप इतने करीब हो, जहाँ दिल करे स्टॉप कर लो, तो कितना मज़ा आएगा। हम वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं हम दोनों, और हमारी बाइक्स ने भी हमारा बहुत साथ दिया। कभी ये फील नहीं कराया कि ये अंडर पावर है या कुछ है, कहीं रुक रही है, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ दोनों बाइक का माशाल्लाह। ओवरऑल इट वाज अ सक्सेसफुल टूर। इधर हुंजा का लिटरेसी रेट ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 90% है यहाँ इस एरिया का। पता लगता है, लोगों की बातों से पता लगता है कि किससे बात कर रहे हैं हम, कैसे अखलाक से मिल रहा है और वो कैसे बात कर रहा है। नहीं, आपको वो नज़र आ रहा है जो मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन ये देखें कैसे पहाड़ों को बर्फ़ की चादर ने ओढ़ा हुआ है। हारिस आगे निकल गया, मैं यहाँ रुका हूँ। ये देखें, ये है सारा बल्टोरा ग्लेशियर। इसकी लेंथ जो है 57 किलोमीटर है और ये 5th लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है आउटसाइड द पोलर रीजन्स। नाइस माशाल्लाह। वेट चलो, पासू के एरिया में हम एंटर कर चुके हैं। वेलकम टू पासू। रात को यहाँ पर ताज़ा बर्फबारी हुई है। पहाड़ों की सूरत हाल को देख के ऐसा लग रहा है, जिसकी वजह से ठंड भी बहुत ज़्यादा हुई है। और मैंने इनर्स भी नहीं पहने ग्लव्स के अंदर, वो भी पहनने पड़ेंगे। ये आ गया है हुसैनी ब्रिज का एरिया, जहाँ पर कल हमने जिप लाइन की थी और ब्रिज पे से गए थे। इधर से इस साइड पे हुसैनी ब्रिज की तरफ जाते हैं और यहाँ से इन्होंने चाय का स्टॉप इन्होंने बनाएगा। कल हमने इधर से रिफ्यूलिंग कराई थी, आज वैसे ज़रूरत नहीं है, तो आगे चलते हैं। हारिस को मैंने कहा कि हम यहाँ पर बैठ के ज़रा चाय वगैरह पी लेते हैं, रिफ्रेश हो जाते हैं, तो कहता नहीं, जहाँ पर सिग्नल आएंगे वहाँ पर बैठेंगे। मगर ये एक्सपीरियंस तो अच्छा होना था वैसे, यहाँ पर चाय वगैरह पीने का मज़ा आना था। हमारे साथ जा रही है खूबसूरत लेक। रश अभी कम है वैसे, सुबह सुबह का वक्त है, कम लोग जिप लाइन और जेट स्की कर रहे हैं। काफ़ी मज़ा आया था कल। वही हम 7-8 किलोमीटर की 3 टनल जो हैं उनमें एंटर करने लगे हैं अब। इधर आके मौसम नॉर्मल हुआ है, बल्कि ये तो वही जगह है जहाँ हम रहे हैं। कल हम यहाँ से निकले थे। मतलब आज हमें यहाँ पर आने में तकरीबन कोई 1.5 घंटा लगा है। हम 8:35 पे वहाँ से चले थे और 10:16 पे हम पहुँच गए यहाँ पर, और जाने में हमें तकरीबन कोई लग गया था 2.5-3 घंटे लग गए थे। और मेरे ख्याल से हम स्टॉप लेते हुए भी गए थे, शायद ये भी वजह थी। अब भी हम नॉन स्टॉप आए हैं। ऊपर मार्केट है, वहाँ जाके नाश्ता करते हैं। आगे है जी वो रेस्टोरेंट। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। तो सुनाओ पाइन। हाँ जी। यार सुनाओ, किस तरह पहुंचे हो? हम बस सोच से पहुंच रहे हैं यहाँ पर। खैर खैरियत से? शुक्र अल्लाह का। तो वेदर कैसा था सोस्ट का? बहुत ठंडा था। स्नोफॉल हो रही थी? हाँ जी हाँ जी। किस जगह पे स्नोफॉल? नहीं, स्नोफॉल नहीं हो रही थी। ऊपर टॉप पे? नहीं, टॉप पे नहीं गए अभी हम। नाश्ते के लिए हमने ब्रेक मारा है। अब यहाँ से देखते हैं चला से कितना सफ़र है। मेरे ख्याल से तकरीबन कोई 6 घंटे और लग जाएंगे हमें, है ना। नाश्ता करते हैं। हमने 4 हाफ फ्राई मंगवाए हैं, एक हारिस ने आमलेट मंगवाया है। तो आपको मैं जैसे बता रहा था, इसका मोबाइल के बगैर गुजारा नहीं है, नेट के बगैर। और अब मेरी बात भी नहीं सुन रहा, हालांकि मैंने इसको बताया, इसने मेरी सुनी अनसुनी कर दी है। इसने सुनी अनसुनी कर दी है, पता नहीं क्या लगा हुआ है ये।
का कुछ नहीं हो। बाकी ये तो सुन नहीं रहा, मैं आप ही को बता देता हूँ। चिलास का जो यहाँ से सफ़र है ना, वो तकरीबन है शंग्रीला का डाला, वो भी चिलास के पास ही है। तकरीबन कोई 4 घंटे का सफ़र है। इंशाल्लाह अगर हम इसी पेस से चलते रहे बगैर रुके तो हम 2-2:30 बजे, हाँ 2-2:30 बजे हम इंशाल्लाह वहाँ पहुँच जाएंगे। ये चल गया जनाब, नाश्ता हो रहा और भाई रिकॉर्ड कौन कर रहे हैं माशाल्लाह। नाश्ता हो रहा है जनाब। ये इन्होंने लगता है कोई 1 हफ्ते से भूखे हैं, 4 अंडे छिक रहे हैं। ये भी सही। नाश्ता वगैरह हमने कर लिया है और बाद में भी एक पराठा मंगवा के वो खाया है। भाईजान कितने हो गए? कैलकुलेटर लाके मुंशी मेरे को खड़ा हो गया। 1050 का बिल बना। 1000 रुपया ओके, 50 डिस्काउंट। डिस्काउंटेड रेट। आप यूट्यूब चैनल पे आने के टैक्स कट। थैंक यू भाई। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। नाइस टू मीट यू ब्रो। नाइस टू मीट यू टू। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। सुभान अल्लाज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। आपको मैं जैसे बता रहा था, यहाँ पर ताज़ा बर्फ़ पड़ी है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें वो माशाल्लाह। इसकी वजह से ठंड काफ़ी ज़्यादा हुई हुई है, वरना हम पहले आए थे यहाँ पर, हमें इतनी सर्दी नहीं महसूस हो रही थी हुंज़ा में। लेकिन अभी भाई ठंड बहुत है और जमा देने वाली ठंड है, इसलिए मैंने इनर्जी पहन ली है। असल में जो हाथों से ठंड आती है और घुटनों से, ओए होए, नीचे भी मैंने इसके नीचे इनर्जी नहीं पहने, वो अब नीचे पड़े हैं, वो मैं क्या निकालूँ। अब ऐसे ही चलते हैं इंशाल्लाह। यहाँ से जो बडग्राम का सफ़र है ना, वो तकरीबन सीधा 10 घंटे है। अगर हम 11 बजे निकलते हैं तो हम रात के तकरीबन 9 बजे हम वहाँ पर पहुँचेंगे। अभी फ़िलहाल हमारा ये प्लान है कि इसको जो सफ़र को है ना कम से कम हम करें, ताकि हमें कल बहुत कम ट्रैवल करना पड़े और हम वहाँ पर बडग्राम पहुँच जाएँ और वहाँ बाइक लोड करें और फिर चल लें। हो सकता है कि हम आज ही, अभी हम डिसाइड करेंगे हम ये दोनों बैठ के कि आज ही शायद हम चले जाएँ बडग्राम, वहाँ से जाके बाइक्स वगैरह आज ही लोड कराएँ और फिर वहाँ से हम निकल जाएँ। बाकी जहाँ पर हम थके वहाँ पर हम ब्रेक लगा देंगे और फिर हम इंशाल्लाह कल बाकी सफ़र अपना कंटिन्यू कर लेंगे। बाकी हम ऑलमोस्ट हुंज़ा के एग्ज़िट पॉइंट पे पहुँच गए हैं। यहाँ से हुंज़ा एग्ज़िट होते हैं और फिर वो ये अजीब पथरीला रास्ता शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी तो नहीं, लेकिन वस्तौर के बाद से फिर वो रास्ता शुरू होगा पथरीला सा, गंदा सा। चलें, वो भी तो करना ही है। भाई जो बता रहे थे कि इन्होंने शायद पिछली रात से खाना नहीं खाया 2 दिनों से, और वो बात बिल्कुल सही है कि बड़ी भूख लग रही थी, पता नहीं क्यों। कल हमने शाम को जो, बल्कि हाँ 1-2 बजे जो याक बर्गर खाया वही खाया हुआ था हमने, उसके अलावा हमने कुछ भी नहीं खाया था। फिर पूरी रात चाय पी थी, बस भूख लग रही थी तो हमने वो खाया नाश्ता, और माशाल्लाह बड़ा मज़े का नाश्ता था, बहुत अच्छा हुआ। वहाँ से खाना खाया। वो कह रहा था असल सीज़न तो यहाँ पर अगस्त का होता है, जब चेरी ब्लॉसम वगैरह हो जाता है, अभी तो वो भी सही तरह नहीं हुआ और आप लोग आ गए। मैंने कहा हाँ, हम इसलिए आ गए हैं कि हमें फिर बाद में लेट करते तो शायद हम ये भी ना आ पाते। तो अल्लाह का शुक्र है, वो काफ़ी मज़ा आया। ऑल्दो सीज़न नहीं था लेकिन फिर भी मज़े का था, जो भी था। काफ़ी हमें इंजॉय हमने बहुत किया है इस टूर पे ना, बहुत मज़ा आया। हुंज़ा हमारा ख़त्म हो गया, पीछे बोर्ड आया था गुड हुंज़ा का, और इस ब्रिज के बाद हुंज़ा ख़त्म। ये है गुलमीत बाज़ार और इधर ही आसपास कहीं राकापोशी है। हमने सोचा इधर से हम रिफ्यूलिंग करा लें, एक दफ़ा ही फुल करा लें, फिर बाद में जाके निकलवा लेंगे फुल। छोटी सी पेट्रोल ब्रेक ख़त्म हो गई है और अब वापस निकल रहे हैं। इधर से डलवाने का मकसद यही है कि क्योंकि बस में जब बाइक लोड करनी है तो हमें सारा पेट्रोल ड्रेन करना पड़ेगा, तो हमने कहा उससे अच्छा है कि हम पीछे से पेट्रोल डलवा लेते हैं, एक दफ़ा फुल करवा लेते हैं, ताकि वहाँ तक जाते रहते नियर टू एम्प्टी हो जाए। ज़्यादातर ये भी ना हो कि हम बिल्कुल ही रिज़र्व पे ऐसे पहुँच रहे हों या बहुत ही पेट्रोल डाल के पहुँच रहे हों, क्योंकि वो ज़ाया हो जाता है। आप बस में पेट्रोल कैरी कर ही नहीं सकते। ये आ गया राकापोशी व्यू पॉइंट, वो रहा राकापोशी। ये हम पहुंच गए हैं चलाट वैली। चेक पोस्ट हम क्रॉस कर रहे हैं, इसकी नगर से हम निकल चुके हैं।
बारिश शुरू हो गई हल्की हल्की, बारिश शुरू हो गई है, ज़रा कवर कर लें। अस्सलाम वालेकुम। बारिश भी ऑलमोस्ट रुक ही गई है, लेकिन फिर भी आगे का पता नहीं, इसलिए अच्छा ये है कि पैक करके ना बंदे निकला जाए। जिप टूट गई भी आपकी। एक मिनट को इसको ना थोड़ा डाल देते हैं। इसके बैग की जिप टूट गई है, अब इसका बड़ा ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कामयाब होगा। हो जाएगा। जिप ठीक करने गया था, जिप ही तोड़ दी। चला इधर आ। अब इसको हम क्या करेंगे, इसके अंदर ही रख देंगे, इसको खोल के इसमें रखते हैं बैग को। हमने बैग को ऊपर रख के इसको सारा कवर कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है भाईजान? हिमालय, काराकोरम, हिंदू कुश। यहाँ पर ये तीनों रेंजेस जो है ना वो आपस में मिलती हैं। अभी हम दोनों के जूतों में और सारा पानी चला गया है। किला से 100 किलोमीटर दूर है। पीछे तकरीबन हमने मेरे ख्याल से 70-80 किलोमीटर से बारिश हो रही है। ज़्यादा, हाँ ज़्यादा होगा। इतने किलोमीटर से बारिश हो रही है और हम ऐसे ही राइड कर रहे हैं। मज़ा तो आ रहा है, लेकिन ओए होए अभी गिर गया हमें, हालत बुरी हो रही है। यहाँ पर हमारे जूते वगैरह सारा कुछ भीग चुके हैं। हारिश की तो जैकेट में पानी नहीं जा रहा, मेरी तो जैकेट में भी पानी जा रहा है, लेकिन चलो कोई नहीं। बाकी यहाँ पर हिमालय, काराकोरम और हिंदू कुश, ये 3 माउंटेन रेंजेस हैं जो आपस में मिलती हैं। मेरे ख्याल से मैं गलत हो गया। हिमालय वो बीच में, बादलों के पीछे काराकोरम, और ये हिंदू कुश। भाई कह रहे हैं आगे जगलोट तक बारिश रहेगी इंशाल्लाह, उसके बाद फिर क्लियर हो जाएगा। तो इंशाल्लाह हम खैर खैरियत से। आज हमारा बटाग्राम जाने का प्लान था। बटाग्राम? हाँ, इधर से ही। अब देखे क्या बनता है। हाँ, जा सकते हो। यहाँ थोड़ा सा स्टे करने के बाद अब हम निकल रहे हैं आगे के लिए। 5-10 मिनट ही रुके होंगे यहाँ पर। ओए अल्लाह, हारिस यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। हम सोच से। हाँ जी, सोच वापसी। उधर जा रहे, उधर लाहौर के हम। वैसे तो लाहौर के हैं, लेकिन जा हम अभी रहे हैं उधर क्या, बटग्राम। हाँ हारिस, सफ़र कैसे चल रहा है? सफ़र सही आ रहा है, पाँव सुन हो गए। ऊंचा बोल ले यार। सफ़र सही आ रहा है, पाँव सुन हो गए। पाँव आके सुन हो गए, पाँव हमारे सारे गीले हो चुके हैं, तो फील नहीं हो रहे पाँव, लेकिन अल्लाह खैर करे, पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ट्राउज़र के भी ये हालात है, नीचे से सारा गीला है, इधर से फिर सूखा है। अभी हम हैं जगलोट में, और यहाँ से इंशाल्लाह हम आगे जा रहे हैं चिलास वाली साइड पे। चिलास से आगे फिर बटग्राम, फिर इंशाल्लाह आज ही कर देंगे। जगलोट में आसमान काला है, आगे थोड़ा सा साफ़ ही नज़र आ रहा है, तो इंशाल्लाह आगे बारिश रुक जाएगी और हमारे कपड़े भी सूख जाएंगे। हारिस तो अपने जूते चेंज करने लगा। कर लिए जूते चेंज? ट्राउज़र भी चेंज कर दो, मस्जिद है। हाँ कर ले। मस्जिद है, मस्जिद है, वहाँ नमाज ही पढ़ लेते हैं। 80 रुपये में हारिस की जिप ठीक हो गई है। अब हम आगे के लिए रेडी हैं। ये मैंने वज़ू करना था, मैंने लॉन्ग शूज़ पहने हुए थे, और वहाँ पर कोई ऐसी बैठने की उतारने की जगह नहीं थी। ये अंकल बड़े अच्छे, उन्होंने मुझे जूती ला के दी। अब इसको उनको वापस करके आते हैं। क्या, बहुत शुक्रिया। इधर रुकने का फ़ायदा ये हुआ कि मौसम थोड़ा सा खुल गया है और हल्की सी धूप से निकल आई है। इंशाल्लाह आगे भी हमें साफ़ ही मिलेगा मौसम। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। तो फाइनली जी
जगलोट से हम अब निकल रहे हैं। अभी जो मैंने देखा है वो बटग्राम जो है 7 घंटे 50 मिनट दूर है, और सुबह हम 8:15 से निकले हुए हैं। अभी तकरीबन कोई 2:15 हो रहे हैं। चिलास यहाँ से 2 घंटे दूर है, तो अभी देखते हैं चिलास पहुँच के कि हम में हिम्मत है कि नहीं। मैं चाह रहा हूँ कि चिलास के आगे वाला जो थोड़ा सा पैच है ना वो अब क्रॉस कर लें, वो बहुत गंदा पैच है। और आज अब निकले हुए ही हैं, तो एक दफ़ा वो क्रॉस करके फिर आगे कहीं कोहिस्तान वगैरह उस जगह पे हम जाके स्टे करें। बाकी देखते हैं हिम्मत कहाँ तक रहती है। जहाँ तक हिम्मत रहेगी वहाँ तक हम चल लेंगे, नहीं तो फिर हम जहाँ पर हिम्मत ख़त्म हुई वहाँ पर हम कोई होटल लेके वहाँ स्टे कर लेंगे। होटल्स वगैरह की तो कमी नहीं है। बाकी मौसम खुल गया है, धूप वगैरह निकल आई है, बारिश बंद हो गई है। अल्लाह करे आगे भी ऐसे ही मौसम रहे, दोबारा बारिश ना हो जाए। बारिश में राइड करना बहुत मुश्किल है, ख़ास तौर पे जब आपने नीचे कुछ ना पहना हो इसके, तो बहुत मुश्किल है। नीचे सारा गीला हो गया, टांगों से सर्दी ऊपर आ रही है। मेरे तो अभी दांत बजना शुरू हो गए थे जगलोट से। अगर हम ना रुकते ना तो दांत बज रहे होते मेरे। हारिस ने पूरी बारिश में रेनकोट नहीं पहना। जगलोट से वहाँ आप रुके और मौसम को हारिस ने रेनकोट पहन लिया है यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि बारिश हुई ही नहीं है। ऊपर बहुत बारिश थी और यहाँ पर हुई नहीं है। इधर का मौसम बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हारिस मेरे ख्याल से ये रेनकोट उतार ही रहा है। रोड जा रहा है ना नीचे, वो जा रहा है अस्तोर की तरफ, जहाँ पर हमने बड़ी गलती की इस वक्त जाके। हमें नहीं जाना चाहिए था। हालांकि ये 44 किलोमीटर दिखा रहा है, ये 44 किलोमीटर नहीं है। इसमें आपको आराम से 3 साढ़े 3 घंटे लगते ही लगते हैं। माशाल्लाह सब कुछ ही बंद था। अस्तोर रायकोट ब्रिज आ गया और यहाँ पर आ गया है जी फेरी मेडोज़ का रास्ता। इधर से ऊपर निकलते हैं फेरी मेडोज़ के लिए। फेरी मेडोज़ तक रास्ता ऐसा ही है, पत्थर वाला। इधर हम रुके हैं, बारिश दोबारा शुरू हो गई है। माइक वगैरह को अंदर डालने के लिए कि एक दफ़ा माइक वगैरह तो दोबारा हम पैक कर दें। और हारिस भी रेनकोट अपना निकाल रहा है। पीछे 2-3 क्लोज कॉल्स हुई हैं, हम गिरने लगे थे दोनों और एक ही टाइम पे अच्छे तो होगी। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह सर, सोच से ऊपर से। हाँ जी ठीक हो गया जी सर। ये क्या मतलब? ये कैमरा है। कैमरा? हाँ जी। एंट्री किधर? एंट्री इधर। मोटरसाइकिल नंबर है? हाँ जी मोटरसाइकिल नंबर है L471। सर नाम क्या है? हमाद। हमाद घरू से आया, होंडा से आया? हाँ जी होंडा। क्या होगा? ठीक है सर, चलें, थैंक यू। अल्लाहु अकबर। शुक्रिया सर। फाइनली जी हम चिलास में एंटर कर चुके हैं। आगे मेरे ख्याल से थोड़ी देर बाद बाबे चिलास भी आ जाएगा। ओए ये तस्वीर करा है, आई लव द अमीर। ठीक है, ये यहाँ पर इस रोड से बाबू सर जाते रुके भी बंद है और हमें इधर जाना है। फाइनली जी हम सोच से ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद, और ये तकरीबन कोई 7.5-8 घंटे का सफ़र तय करने के बाद हम चिलास पहुंच चुके हैं। और अभी भी हम और आगे जा रहे हैं। हम चिलास में स्टे नहीं करेंगे, हम आगे जिसका एक बहुत ही गंदा सफ़र है ना, वो हम तय करके आगे जा रहे हैं। उस सफ़र को हमने किसी तरह ख़त्म करना है। जो आगे अंडर कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं उनको हम क्रॉस करेंगे आज किसी तरह, और फिर रात को कोई होटल मिला तो हम वहाँ रह लेंगे, नहीं तो फिर हम सीधा बटग्राम जाकर वहीं जाकर रहेंगे।
ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक तो बस की टाइमिंग्स वगैरह भी नहीं पता कि कितने बजे बस चलती हैं कि नहीं। अगर इनकेस हमें बडग्राम जाके बस मिल गई तो हम उसी में बाइक लोड करेंगे और चल देंगे। अगर ना मिली तो हम उधर से भी सीधा लाहौर की तरफ फिर इंशाल्लाह मूव कर जाएंगे। चिलास का शंग्रीला होटल आ गया, ऊपर आ गया है जी बाबे चिलास, जहाँ से हम रह के वो पीछे रह के रहे थे हम, लेकिन हम आज इसको भी क्रॉस करके आगे जा रहे हैं। यहाँ से इस्लामाबाद 461 और एबटाबाद 346, तकरीबन कोई 4 से 5 घंटे का सफ़र और है, फिर हम इंशाल्लाह वहीं पर ही अपनी मंजिल पर बडग्राम पहुँच जाएंगे। आज फिर जैम है, फिर हो सकता है कोई चाइनीज़ डेलीगेशन आ रहा हो। चलें जी, चाइनीज़ मूवमेंट कंप्लीट और अब हमें जाने की इजाज़त है। चलें बिस्मिल्लाह। लोकल ये सारी कोई साइट है इनकी, यहाँ पर चाइनीज़ की मूवमेंट होती है तो वो हमें रोक देते हैं, फिर हम 10-15 मिनट खड़े रहते हैं, फिर जब वो चले जाते हैं फिर वो हमारे लिए रोड खुल जाती है। आज के दिन की अपनी 400 किलोमीटर की राइड पूरी कर ली, 8:30 से लेके शाम 6 बजे तक 9.5 घंटे की जो राइड ही है ये हमने कंप्लीट की है। हमारी कोशिश है ये बस ये ख़राब वाला रास्ता जो है ना, ये हम अंधेरा होने से पहले पूरा कर लें, फिर आगे कोई मसला नहीं, आगे थोड़ा सा ही ख़राब है बडग्राम तक, ये वाला रास्ता इंशाल्लाह निकल जाए। अस्सलामुअलैकुम। अब ये आसरा है कि वो ख़राब रोड ख़त्म हो गई और अब यहाँ से जो शाम का रास्ता है वो है 2 घंटे। इंशाल्लाह रात के तकरीबन कोई 9-10 बजे हम शाम पहुँच जाएंगे। यहाँ से हम कोहिस्तान में एंटर कर गए हैं और अब यहाँ से हम शाम की तरफ निकलेंगे इंशाल्लाह। कोहिस्तान से आगे तो वाकई सारा सुनसान हुआ है। हम दोनों ही जाए जा रहे हैं पागलों की तरह, सुबह से जागे हुए हैं और सुबह से जब से जाके बाइक पे बैठे हुए हैं। 1 घंटे का बीच में ब्रेक लिया था, बल्कि आधे घंटे का जो जिसमें हमने नाश्ता किया था, अदरवाइज़ हम चले ही जा रहे हैं। अल्लाह ताला बस खैर ये सब पहुँचा दें। ऊपर बादल भी आए हुए हैं, गरज रहे हैं बादल, खैर ही हो बस। वीडियो अपलोड हो जाए तो समझ लीजिएगा कि मैं घर वापस खैरियत से आ गया हूँ। बाकी अल्लाह मालिक है इंशाल्लाह। आज बस 10 मिनट का ब्रेक। हारिस चाय पीते बंद कर दे आजा। कोई इतना भाई कोई एडवेंचर के लिए पागल नहीं होगा जितना हमने एडवेंचर कर लिया है हारिस साहब। होगा आज के एडवेंचर सबसे ऊपर है। 12-13 घंटे कंटिन्यूस राइड और उसके अलावा ओए होए तौबा हशर हो गया है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान चाय दो।
चलो बहुत शुक्रिया। अभी हम कोहिस्तान से आगे हैं, निकले हैं। किसी कोई आता है तो उस जगह पूछता हूँ। और हशर आप हमारा देख सकते हैं, क्या हशर हो चुका है इसका भी हशर देख सकते हैं। ये तो कह रहा था जाने दे, मैंने कहा नहीं, ज़्यादा अपने ऊपर इतना नहीं करना, खैर से पहुँचेंगे, आराम से चलते हैं, रेस्ट ले लेके बस चलते हैं। भाईजान हम किस जगह पे हैं? क्या नाम है जगह? पटन में चीरू नाम है। पटन में चीरू नाम है, आना चाहेंगे? चीरू। चलो बहुत शुक्रिया। इस वक्त मैं तो एंड हो गया था। हारे से पूछते हैं उसका क्या हाल है पीछे का। अरे इस तरह क्या हाल है बता। बस यही जवाब। वो पत्ती तेज़ वाली चाय, वाह। बाकी हमारा यहाँ पर स्टे जो था शॉर्ट सा ये ख़त्म हुआ है। और आगे सारे जिससे पूछो वो 2 घंटे पीछे, 2 घंटे पीछे किसी से पूछा तो उसने कहा 2 घंटे, और अब 2 घंटे दोबारा कह रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह देखते हैं कितने टाइम में पहुँचते हैं। नेट आ नहीं रहा, हम चेक कर लें। ये कैमरा है भाईजान, अपना नाम बताएं। इजाज़। इजाज़ भाई। और इजाज़ भाई ये भी बता रहे हैं कि यहाँ से बिशाम 2 घंटे दूर है। आप भाईजान? अब्दुल हक भाई हमारे साथ हैं। इनके ट्रक अड्डे पे हमने चाय पी है। चाय बड़ी नस्ली थी माशाल्लाह। अब आगे भी शाम तक हमारे अंदर एनर्जी आ गई है और निकलते हैं इंशाल्लाह। दुआ कीजिएगा पहुंच जाए खैर खैरियत से। चल बहुत शुक्रिया। इन्होंने थोड़ा सा सराया टाइप भी बनाया हुआ है, यहाँ किसी ने आराम करना तो आराम कर ले बस वाले। बहुत शुक्रिया भाईजान, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। सफ़र हमने शुरू कर दिया दोबारा से। अंधेरा तो कुछ ज़्यादा ही हो गया है। अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाह। अच्छा वैसे भी हम दोनों को कुछ समझ नहीं आ रही, हम टोटल ब्लैंक हो गए, ऊपर से थक अलग गए हैं और जाने की अलग टेंशन है। पूरा ब्लैंक हुए में हम, और समझ कुछ नहीं आ रहा। वो जो सफ़र था ना, खड्डे थे जिसमें, उसने हमें बहुत थका दिया। दासू से आगे जो सफ़र था बहुत ख़तरनाक सफ़र था यार, बहुत ख़तरनाक। सुबह का हमने सिर्फ नाश्ता ही किया हुआ है जो हुंजा से किया था, और उसके बाद अब आगे चाय पिए। बीच में ना हमने पानी की ब्रेक तक नहीं ली। अब बारिश हो गई थी खैर उसमें पी लिया था हमने पानी इतना। रास्ता ख़त्म होने को ही नहीं दे रहा, अब तो बाकी डर लगना शुरू हो गया है। अल्लाह खैर करे, खैरियत से हम पहुंच जाए। ये हारिस सही नहीं लग रहा। हारिस अपनी लेन में चलाने के उनकी लेन में चला रहा है। माशाल्लाह माफ़ करे, कोई स्पीड में कोई आया तो नहीं बचेंगे हम। पिछले हमारे कोई 25-30 किलोमीटर बहुत हेक्टिक गुजरे हैं। इसका पेट्रोल ख़त्म हो गया, इसी बाइक रिज़र्व पे लगी हुई है, और ना इधर बंदा है ना बंदे की ज़ात है, तो काफ़ी ये तो काफ़ी मसला है हमारे साथ। लेकिन फिर भी इंशाल्लाह वो बता रहे हैं, किसी से पूछा है पीछे, वो कह रहा है 7 किलोमीटर आगे पेट्रोल पंप है, वहाँ से मिल जाएगा। तो अल्लाह करे वहाँ चले जाओ। और बिशाम यहाँ से 17 किलोमीटर दूर है। अब उन्होंने बताया कि पुल के साथ किसी एक वो स्टोर है, वहाँ से मिल जाएगा। ये आगे एजेंसी। भाईजान पेट्रोल कितने लीटर कर रहे हैं भाईजान? बिशाम कितना दूर है? बेशाम कितना दूर है? बेशाम 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर 1 लीटर करा लें। 1 लीटर भाईजान पेट्रोल देते हैं। कितने हो गए भाईजान? ये हाफिज़। ये आ गए हैं जी हम कोयटा होटल में, जहाँ उस दिन आए थे। हालतें थोड़ी बुरी हो गई हैं, अब वहीं पर ही आ गए कोयटा, जहाँ पर हम पहले खाना खाते थे। देखते हैं कुछ मंगवाते हैं। तो भाईजान ये भाई ऑर्डर करेंगे। 8:30 चले थे, 10:13 हो गए हैं, तो ऑलमोस्ट 14 घंटे की राइड हो गई है। 14 घंटे हम कंटिन्यूस आए हैं, तो हालतें बुरी हो गई हैं। अब जाके नहाना पड़ेगा, तो वही वाला होटल लेते हैं। 24 घंटे गर्म पानी तो है, वहाँ जाके फ्रेश होते हैं और फिर इंशाल्लाह कल घर के। बाकी हमारे कुछ भाई बैठे हुए थे यहाँ पर, इन्होंने व्लॉगिंग करते हुए देखा, तो इन्होंने भी चैनल वगैरह का नाम पूछा। बाकी भाईजान आप कहाँ से हैं? हम पेशाब से जी। इधर हम घूमने आए हैं। अच्छा आप भी घूमने आए हैं? हमारी इतना ही भाई घूमने भी आए हैं।
लेकिन आज हम 14 घंटे बाइक चला कर वो वहाँ से पहुँचे हैं नीचे। खाना हमारा आ चुका है, ये है मलाई पराठा, वो आलू पराठा, और इसके बाद बस होटल कराना और लेटना है, बस बहुत हो गई। आज असर और मगरिब की नमाज़ रह गई, ये जाती हुई है। फाइनली जी खाना वगैरह खा के हम निकल रहे हैं, सामान वगैरह पकड़ लिया है, अब होटल जाके कमरा करा के आपसे मिलते हैं। आज 14-15 घंटे के सफ़र के बाद बाइक की हालत दिखाऊं तो ये देखें कितना गारा, कितनी मिट्टी लग चुकी है, और आगे से इसकी ये हालत अब चलेगी। अशर हो गया, क्या थी क्या बन गई है। ये है जी बिशाम हिल्टन होटल। आज भी हमने यही वाला कमरा करा लिया, रूम खुला ही है, पंखा भी खुला हुआ है। ये दोबारा हमें यहाँ रखी है, रूम में आ गए, सामान वगैरह रख लिया, अब थोड़ा सा फ्रेश हो लें, फिर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं सुबह। अच्छा भाई, एक बात तो मैं पूछना भूल ही गया, अपनी लेन छोड़ के दूसरी लेन में क्या करने जा रहा था? यार वो डर लग रहा था, मैं गिर जाऊंगा नीचे। क्या डर लग रहा था? कहीं नीचे अंधेरा पड़ा था, नजर नहीं आ रहा था नीचे। हाँ, उधर कोई ट्रक वाला मार देता फिर क्या होता तेरा? मैं पहले पता लग जाता था मुझे। 2-3 दफ़ा तुम मरते मरते बचा, ये मैं आपको ऑन कैमरा बता रहा हूँ, तुझे पता था? The next day. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुबह सुबह भी शाम में आपका वेलकम। 8:30 बज रहे हैं, अब ये मुट्ठे हैं। अभी यहाँ पर पीछे है बस अड्डा, वहाँ जाके हमने पता करना कि लाहौर की कोई बस है, नहीं तो हमें मसला हो जाएगा और हमें बाइक पे डायरेक्ट रावलपिंडी या लाहौर जाना पड़ेगा। बाकी इधर का मौसम देखो, मौसम बहुत कमाल हुआ है, ऐसा लग रहा है रात को बारिश हुई है। उधर कहीं इन्होंने मोर रखे हुए हैं, ये तो मुर्गी हैं, आगे कहीं मोर रखे हुए हैं उन्होंने। कैश की हमारे पास थोड़ी सी कमी है, कल जो निकलवाया था वो यहाँ पर दे दिया 5,500, और अब इतने में तो टिकटें नहीं आएंगी, तो पहले जाके थोड़ा सा कैश निकाल लेते हैं और फिर जाके हम बस अड्डे चलेंगे। इधर तो जी यहाँ से सारी कराची के लिए बसेस निकल रही हैं, और हमने भाई से पूछा, वो कह रहे हैं आगे आपको थाकोट से जाके मिलेगा। थाकोट यहाँ से आधा घंटे का रास्ता है, तो अब निकलते हैं, पैक बुक करके नाश्ता करके फिर निकलते हैं यहाँ से। बसेस तो जाएंगी सारी थाकोट से, तो हमने सोचा जाके नाश्ता ही कराएं, नाश्ता वगैरह करके फिर इंशाल्लाह चेकआउट करके थाकोट निकलते हैं। हम अपने फेवरेट नाश्ता पॉइंट पर पहुँच चुके हैं, तो यहाँ जाके नाश्ता करते हैं। फिर पहले बताया पहचाना हमें हम आपके पास 3 से 4 दिन पहले आए थे। याद है सोच से आ रहे हैं वहाँ पे, नाश्ता कराते हैं मतलब। ये जी हमारा नाश्ता आ चुका है, यहाँ पर मेरा 1 घंटा है, अभी 2 अंडे और आने हैं, और आरिस भाई तो जुड़ भी गए हैं ऑलरेडी। बहुत मज़े का पराठे, बड़े मज़े के। आपको मेहमान हैं? हमारा मेहमान बन। नहीं, बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह अगली दफ़ा ज़रूर इंशाल्लाह। फिर शाम पहुँच आएँगे दोबारा, तो इंशाल्लाह आपके पास ही आएँगे। भाई जान, आपका नाम? सैयद शौकत अली। सैयद शौकत अली। और आपकी ज़ुबान कौन सी है? हमारा ज़ुबान पश्तो है। और बहुत शुक्रिया को पश्तो में कैसे कहेंगे? ढेर मेहरबानी। मनाना शुक्रिया। मनाना भी? मनाना शुक्रिया। मनाना शुक्रिया। और मुझे सिखाएं मनाना शुक्रिया। मनाना शुक्रिया मुझे सिखाएं। मनाना शुक्रिया। मनाना शुक्रिया जी। मनाना शुक्रिया। मनाना शुक्रिया बल्कि नहीं, क्या मनाना? मनाना शुक्रिया। मनाना शुक्रिया। नाश्ता वगैरह करके हम निकल चुके हैं, बारिश वाला मौसम हो रहा है। हारिस भी मनाना शुक्रिया आप मेरे साथ आए। मनाना शुक्रिया आप मेरे साथ आए। गाली हुई थी। गाली नहीं है यार, शुक्रिया गाली कैसे हो सकती है? मनाना जो है ये भी गाली। मनाना मनाना स्टार्ट हो गई, जल्दी जल्दी। क्या, और आप लोगों का भी मनाना शुक्रिया कि आप ये वीडियो देख रहे हैं। थाकोट तक अब मैं जाऊंगा जूतियों में और इन कपड़ों में, क्योंकि बस और कपड़े निकालने की हिम्मत नहीं है। इनको पैक करता हूँ, इनको पहनता हूँ, और फिर यहाँ से निकलते हैं। थाकोट 9:30 हो गए हैं, हम ऑलमोस्ट हमें 10:15 10:30 तक वहाँ होना चाहिए, क्योंकि पहले किसी ने हमें बताया था कि 11 बजे तक बस निकलती है। हल्की हल्की सी बारिश शुरू हो गई है, ये देखें। मुझे ऐसा लग रहा है मुझे भी जैकेट की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन जब तक नहीं पड़ती तब तक जाने देते हैं। जब पड़ेगी बैग से निकाल के जैकेट पहन लेंगे। हम चाह रहे थे कि डायरेक्ट लाहौर की मिल जाए, बीच में पिंडी वगैरह की ना मिले। एक दफ़ा लाहौर ही जाके उतारे हैं, इतना क्या उतारना चढ़ाना कर रहे हैं। तो सही साहब हमें मिले हैं बिशाम हिल्टन होटल में, माशाल्लाह बहुत नाइस आदमी है। नहीं कोई कमी पेशी नहीं, बहुत अच्छा था सब कुछ। बड़ा सबसे अच्छा जो होटल था जो इस पूरे टूर में हम रहे हैं वो यही है, जो हमें वापस खींच लाया है यहाँ पर। थैंक यू। सबसे मज़ा आपकी वो सीटिंग का आया बाहर, वो बहुत मज़ा आया। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम। यहाँ से इस्लामाबाद का 262, पेशावर 370 एंड एबटाबाद 147 किलोमीटर। शाम से जी एग्ज़िट कर गए हम
बेशाम कंपैरेटिवली थोड़ा टूरिस्टी सिटी है, यहाँ पर काफ़ी टूरिस्ट आके रुकते हैं। रात को ये जगह इतनी हॉन्ट कर रही थी हमें कि हम आपको क्या बताएं, और सुबह माशाल्लाह इतनी खूबसूरत नज़ारे, क्या ही बात है। Just where it was needed, cleaned and black as night. न्यू थाकोट ब्रिज, ओल्ड थाको ब्रिज। हम लाहौर से। अभी लाहौर से हाँ जी, दोनों लाहौर से। हम लाहौर की वापस थाकोट में जाके बस कराएंगे, बस में बाइक रखवाएंगे, फिर चलें। लाहौर वाले हाँ जी, वो बन रहा है जी न्यू थाकोट ब्रिज। वेलकम टू बटाग्राम। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, बस अड्डा कहाँ पर मिल जाएगा? बस अड्डा हाँ जी, उधर जाओ ना, ठीक है। हम भी के नजर आ रहे। हाँ जी, इस साइड पे। बहुत शुक्रिया भाईजान, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर के लिए गाड़ी, बाइक भी है, सामने भी खड़ा है, बाइक भी जानी है। बाइक भी जाना है और आपने भी जाना हाँ जी, है। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर जाना है। लाहौर इस तरह करो, ये गाड़ी में फतह कर लो, ये सामने जो गाड़ी खड़ा है, ठीक है? ये येलो वाली, जी जी, ठीक है। ये इस तरफ ये उस तरफ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? भाईजान लाहौर जाना है। सीटें तो नहीं है, गाड़ी फुल हो गई। ओए होए, बाइक भी जानी है, कोई और इधर ले जाएगा? एक ये क्या नीचे ड्राइवर के वो डिगी है, ड्राइवर जिसमें लेटता हाँ है। जी। एक सवारी, दो और भी होगा, तीन और। तो आपका बाइक क्या भी रख लेंगे, तो सवारी भी रख लेंगे। तो बाइक दो हैं, दो हम बाइक दो बंदे हैं, दो बंदे हैं। ठीक है, वो डिगी में बैठ जाएंगे, बाइक क्या भी आ जाएंगे, वो बैग और वो आप वो डिगी चेक कर लो, उसमें और बंदे भी बैठेंगे, दो या एक। दो या एक, हाँ, वो ड्राइवर रूम है, ठीक है, लगा हुआ है नीचे, ठीक है, डबल है। लगा हुआ है, ठीक है। ठीक है। दो बंदे आराम से लेट सकते हैं उसमें। आप कह रहे हैं को एक दो और आएंगे? नहीं नहीं, आप दोनों लेटो बस। आज बस आप ठीक है। दोनों लेट हो तो बस छोड़ देंगे फिर। बस ठीक है, डन है। आएंगे। कितने पैसे? बाइक बाइक। कौन सी है आपके पास? बाइकें एक यामाहा है, मैं ले आऊँ यहाँ पर? हाँ, ले आओ। ले आओ, मैं ले आता हूँ। अरे आज एक नया एक्सपीरियंस होने लगा उस्ताद, हम बस के नीचे लेट के जाएंगे। हाँ। भाईजान ये दोनों बाइकें हैं, और ये अब गाड़ी कितने बजे निकलनी है? ये तैयार है गाड़ी। बस ठीक है, आप कर दें टिकट। कितने पैसे? आपको 11,000 रुपये, 5,000 रुपये टिकटों की, 6,000 रुपये बाइकों की। ठीक हो गया, ये 9,000 है, मैं 2,000 और दे रहा हूँ। लाइट भी अंदर, हाँ? लाइट नहीं, लाइट नहीं, ये भी खुल जाते, लेकिन खुलने की जरूरत नहीं, एसी लगा हुआ था इसमें। चलें बस, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया, बहुत शुक्रिया। हम दोनों ही हैं ना इधर? जी आप दोनों बस ठीक हो गया। शीशों को हम डाल देते हैं बैग में। तो जी बाइकें वगैरह हम दोनों ने रेडी कर दी हैं। इसमें अभी मेरी बाइक का हैंडल थोड़ा सा टेढ़ा होना रह गया है, बाकी हारिस की बाइक में से अभी तक पेट्रोल निकल रहा है। इसके अलावा अब ये है कि हम यहाँ से पहुँचेंगे इंशाल्लाह लाहौर। यहाँ से तकरीबन कोई 14-15 घंटे का सफ़र है। लाहौर पहुँच के फिर इंशाल्लाह यहाँ से बाइकें वगैरह उतारेंगे, फिर अपने अपने घर चलेंगे। बाकी आपको टिकट की प्राइस बताऊँ तो उन्होंने हमें 11,000 रुपये की टिकट दी है, आते हुए हमने 13,000 रुपये दिए थे। 11,000 रुपये की हमें टिकट मिली है, जिसमें हमारी बाइक्स वगैरह। लेकिन इसमें यह है कि हमें ना ड्राइवर कंपार्टमेंट में हम दोनों को सोना पड़ेगा। पानी वगैरह हम पकड़ लेते हैं, उसके अलावा फिर बाइक्स वगैरह लोड करते हैं, फिर इंशाल्लाह निकलते हैं। पानी लेकिन हमें थोड़ा सा लोकल मिला है, ये क्या नाम है, आयरा, पता नहीं क्या है। चलो मैंने ज़रा भी नहीं पकड़ा। तो जी बाइक में से हवा निकालने का प्रोसेस शुरू हो चुका है, और अगले टायर में से हवा निकालेंगे। सामान वगैरह हमारा सारा यहाँ पड़ा हुआ है। हारिस गया बाइक लोड कराने, वहाँ से वो लोड करा ले। पता नहीं यहाँ पर सीज़न चल रहा, लोग नीचे जा रहे हैं, यहाँ सारी बसेस फुल थी। कल भी मैंने फ़ोन किया तो वो भी कह रहे थे हमारी यहाँ पर फुल है, लेकिन फिर भी हमें ये वाली मिल गई। इसी की बात हो रही थी, कल के वो कह रहे थे फुल है, लेकिन हमें अल्लाह का शुक्र है मिल गई। लेकिन मसला ये है कि हमें सिर्फ नीचे ड्राइवर कंपार्टमेंट में हमें अपनी सीट मिली है, बल्कि सीट का बेड मिला है, वहाँ पर हम दोनों लेट के जाएंगे।
चाबी फेंक दी है मैंने अंदर, अब ये लाहौर जाके चाबी निकलेगी। चलें जी, बाइक्स वगैरह हमारी लोड हो गई हैं, अब हम खुद लोड होते हैं। अरे जी कैसा लग रहा है, कैसा रहा सफ़र? मुझे समझ नहीं आ रही, हम बैठ के जाएंगे अब। सफ़र कैसा रहा? अच्छा रहा सफर, सफ़र अच्छा रहा। अभी आगे का मज़ेदार है। नीचे कोई नहीं, इमरजेंसी लाइट है हमारे पास फिर भी अरे इस ओवरऑल इस सफ़र को कैसे रिफ्लेक्ट करेगा, क्या क्या जाएगा? मज़ा है। मज़ा आया, वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। बाद में लेकिन होना हम बाइक पे मुश्किल ही है, अब आगे हम करें कमर दर्द कर जाती है। और कल जो हमें 14-15 घंटे बाइक चलानी पड़ी है उसमें तो मैं थका दिया, लेकिन ऐसा तो है रात को नींद नहीं आई, पता नहीं क्या चक्कर। लेकिन जब आई थी लेकिन मज़ा आया था। लेकिन अस्सलाम वालेकुम। ये जी हमारा कंपार्टमेंट, इसमें हम दोनों ही है ना? हाँ दोनों ही। बस ठीक हो गया। पता नहीं कैसे जाना है लेकिन चलते हैं, मज़ा आएगा। पहले भी लोग जाते हैं ना इसमें। हाँ जाते होंगे यार, क्या हो गया यार इस तरह? जाते नहीं, हम सोते हैं। एक मिनट मुझे ये जानना दो एकदम। बाकी भाईजान क्या नाम है आपका? गनी भाई, और आपका? एहसान भाई। गनी भाई और एहसान भाई ने हमारी बाइकें लोड कर ली, उम्मीद है इंशाल्लाह गिरेंगी नहीं, अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। अच्छा, और ये हमारे ड्राइवर साहब, आपका नाम? राना मुस्लिम। हमारे ड्राइवर साहब हैं, इंशाल्लाह अल्लाह करे खैर खैरियत से हम इधर पहुंच जाएंगे। नट लगा हुआ है। हाँ जी, और आपका ठीक हो गया, वहाँ से बंद भी हो जाएगा। डन, बहुत शुक्रिया। चलो, वहाँ पे फैन वाला बटन भी लगा हुआ है, फैन हल्के भी हो जाएंगे, तेज भी हो ठीक जाएंगे। हो मैंने गया। फुल कर दिए फिलहाल। थैंक यू। जब ठंडी हो जाए ना फिर स्लो पे कर लो। 1.5 मिनट बाद, बहुत शुक्रिया। जूतियाँ वगैरह रख दी हैं और हम दोनों यहाँ आ गए, मज़ा आए। और अभी ये थोड़ी देर बाद ये बंद हो जाएगा। अरे ये तो बड़ा खुला निज़ाम है यार। कर दें, बहुत शुक्रिया। ओए नज़र नहीं कुछ आ रहा है। तो जी हमने अपनी SOS लाइट ला ली है, यहाँ बिल्कुल रोशनी नहीं है और बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही अच्छा रूम है। 11 बजे। और ये है हमारी खिड़की। खिड़की अगर खोलें हम तो ऐसे हम ये खिड़की खोल सकते हैं। ये हम जेल में हैं। हमें जेल में बंद कर दिया इन्होंने, लेकिन मज़ा आ रहा है। तो फाइनली जी अब हम अपनी विंडो वगैरह को करते हैं बंद और इधर थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, बीच में मोटरवे पे खोल के दिखाएंगे और इंशाल्लाह उम्मीद है रात 8 बजे तक हम पहुंच जाएंगे। और ये बाहर के नज़ारे हैं माशाल्लाह। हम बटग्राम को छोड़े हैं। अरे माशाल्लाह बहुत मज़ा आया यार इस टूर का। इस टूर की हाईलाइट भी ये होगी माशाल्लाह। 2-3 घंटे के सफ़र के बाद बस हमारी एक स्टॉप पे रुकी है। ऊपर हमने वहाँ पर एक नमाज़ पढ़ी है, बड़ी प्यारी सी जगह है वहाँ पर। हारिस अभी अंदर है, इसको भी खोला नहीं है, ये बंद है क्योंकि ये इस बस के साथ लगेगा इसलिए नहीं खोला। कुछ कह रहा है खाने के लिए ले आओ, तो उसके लिए कुछ खाने के लिए पकड़ लेते हैं। हारिस भाई वो बैठे हैं और मैंने दरवाज़ा पकड़ के रखा है, मैंने छोड़ा है लगेगा बस को, तो इसको भी अंदर कर दूँ। ये पकड़ भाई 200 की, ये तो पकड़ लो यार, किसी से मंगवा दो यार ये वाले पापड़। यार ये सामने शॉप है ये साथ। हाँ ये नहीं साथ, हाँ ये तो पीछे है। ये क्या ले जा कुरकुरे हैं यार पता नहीं क्या है। तभी भाई से ये मंगवाया और भाई लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो शुक्रिया। मूवी पॉइंट पे पहुंचेंगे ना, ठीक है, तो वहाँ आपको कोशिश करेंगे किसी और गाड़ी पे ना बिठा के, ट्रक वगैरह पे। ठीक है, आधा किलोमीटर है सिर्फ, ठीक हो गया, मूवी पॉइंट क्रॉस करना है। ठीक है। क्योंकि वहाँ अगर उन्होंने ऐसे देख लिया, चले डन है ठीक है, वो बड़ा मसला कोई है। मसला नहीं, जैसे आपको सही ने हाँ, तो इसको आपने वहाँ खोलना नहीं खोलेंगे। ठीक है ना। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। भाईजान स्टॉप चेंज, बस से निकल के गाड़ी और टोल प्लाजा के आगे हम फिर दोबारा बस में आ जाएंगे। हारिस ऐसा लग रहा है हम कुछ ज़्यादा ही कुछ इलीगल कर रहे हैं, बाकी तू भी यही सही कह रहा है। अभी जी हमारे लिए गाड़ी ढूंढी जा रही है, अब शायद हो सकता है ट्रक में हमें बिठा के लिख जाए जाए आगे। हमने सिर्फ टोल प्लाजा क्रॉस करना है ताकि मोटरवे वालों को शक ना हो हम पे। अरे हम क्या कर रहे हैं यार, ये क्यों हो रहा है हमारे साथ? भी कुछ तो करना ही पड़ेगा। ट्रक वाला प्लान थोड़ा सा चेंज, अब बस में हारिस भी हम वापस बैठेंगे, नहीं अब कहीं छुप के बैठना पड़ेगा। ये कुछ चीज़ हो गया, सिर्फ 4 तो 5 मिनट बाद से। चलो जी हम यहाँ पर डिग्गी में आ चुके हैं और हारिस भाई यार अब बाकी ऐसा लग रहा है कि कुछ लीगल कर रहे हैं। ये जो हमारी चेंज हो रही है, अब हारिस मज़ा आए वो यहाँ से डिग्गी खोल ले। अच्छा जी मैं बता दूँ मसला क्या है। मसला ये है कि हम ना ड्राइवर वाले कंपार्टमेंट में बैठ ही नहीं सकते, वो अलाउड ही नहीं है मोटरवे पे ना, वो वहाँ से उतार देते हैं जो ड्राइवर वगैरह को भी फाइन फून कुछ हो जाता है।
अब इन्होंने हमें बिठा तो लिया है वहाँ पर, लेकिन अब हम छुपते फिर रहे हैं कि हम जहाँ चेकिंग होगी वहाँ पर हम ऐसे बैठ जाएँ। ये हम बैठ गए अपनी बाइक वाले कंपार्टमेंट में, और अब मज़ा आए ये चेक हो जाए तो अल्लाह माफ़ करे, फिर तो हमारा काम ख़राब हो जाएगा। अभी पहले इनका प्लान था कि हमें ट्रक में बिठा दे किसी, लेकिन वो ट्रक पीछे पास नहीं हुआ था कोई चेक ना, सिक्योरिटी चेक, तो इसलिए हमें फिर इसी बस में दोबारा अपनी बाइक्स वाले के साथ बाइक्स वाले कंपार्टमेंट में बैठना पड़ गया। तकरीबन कोई 5 से 10 मिनट का ये पैच है, यहाँ से गुजर जाएँ टोल प्लाजा इस्लामाबाद वाला क्रॉस कर जाएँ, वो कह रहे हैं हम आपको आगे वापस बिठा देंगे आपकी अपनी जगह पे। देखते हैं अब क्या बनता है हिसाब। ऐसा लग रहा है अब तारों के नीचे से बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, वाकई ऐसा लग रहा है, फील आ रही है। फाइनली जी चेकिंग ऑल डन और बस दोबारा से चल पड़ी है। हारिस कह रहा था कि पता नहीं क्यों डर लग रहा है, ऐसा हम कोई इलीगल काम कर रहे हैं। एकदम खड़े वाले लेकिन मज़ा आया, एक्सपीरियंस है, डिफरेंट एक्सपीरियंस करने चाहिए इंसान को ज़िंदगी में। काफ़ी मज़े का एक्सपीरियंस था ये भी। अब पता नहीं आगे जाके कब तक रोकते हैं, तो गर्मी बड़ी है, उधर तो फिर ऐसी था, आगे जाके रोकते फिर हम वापस जाके वहाँ बैठते। बस रोके उनको हमारी याद आ गई। साइड पे तो उन्होंने उतार ली है। चलो भाई उतरने का टाइम आ गया है, चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एंजॉयमेंट करना तो आप हमारे पास आ जाए। नहीं सही है, सही है। हाँ जी डिग्गी खोल दे फिर। चलो चले, बहुत शुक्रिया। घुस हारिस, घुस चल, कुछ नहीं होता, कर लेंगे बाद में। कलर कहाँ रुके हैं, यहाँ नमाज वगैरह पढ़ के फिर इंशाल्लाह आगे की तरफ निकलते हैं। तो जी लाहौर से 3 घंटे पहले हमने स्टे किया कलर कहार में, यहाँ नमाज वगैरह पढ़ी है और अब दोबारा वापस बैठ रहे हैं। इंशाल्लाह 3 घंटे में तकरीबन 8 साढ़े 8 तक हम लाहौर पहुँचेंगे, फिर वहाँ से अपने अपने घर। ऊपर जगह नहीं थी तो हम डिग्गी में आ गए। तंग नहीं होते इधर, बड़ा लेट के हैं हम, तो बड़ा मज़े का सफ़र गुजरा है हमारा। बेहतरीन गुजरा है, देखो माशाल्लाह बिस्तर लगा हुआ है। कैमरा है, ये कैमरा है, इधर हमारी बाइक्स खड़ी हैं, आप भी रिकॉर्ड हो रहे हैं इसमें। नाम ही बता दें अपना, नाम ही बता दें अपना। आपका नाम? हमारा नाम अनवर। अनवर भाई, और आपका नाम ही भूल गए आप? वह पल्लू माखना है, पल्लू माखना। अच्छा माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा भाई जनाब से मिलके, बहुत तो फाइनली जी हम लाहौर एंटर कर चुके हैं। ये बंद कर दूँ इससे पहले पुलिस वाले देखे हैं। बहुत शुक्रिया, तो जी फाइनली हमने आजी अड्डे पहुँच चुके हैं, यहाँ पर बाइक वगैरह निकालते हैं। तो जी फाइनली हमने बाइकें वगैरह निकाल ली हैं, सामान वगैरह हमने ले लिया, हमारे बैग्स वगैरह यहाँ पर आ गए हैं। मेरे ख्याल से ब्लॉग को यहीं कंक्लूड करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपको अगर ये सीरीज़ पसंद आई, इससे पहले दोबारा NOC लेने आए, वाले NOC चाहिए उन्हें। अगर तो आपको हमारे ब्लॉग पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और होप करते हैं कि आपको मज़ा भी इतना आया हो ब्लॉग देखने का जितना हमें बनाने में आया है। आज भी आपको आखिरी पास करना चाहेंगे? मेरे एयरपोर्ट घूम नहीं मिल गए आज भी एयरपोर्ट मिल गए हैं, अब बाइकों के टायर में वहाँ भरते हैं और बस अपने घर की तरफ निकलते हैं। हारिस में तेरा चेहरा अगले महीने तक नहीं देखना चाहता, जितना तेरा 7 दिन में देख लिया है। अभी लाहौर के एंट्रेंस पे भी हमें रोक लिया था कि आपकी NOC कहाँ है, NOC कहाँ है, लेकिन वही कोई मसला हुआ नहीं, अल्लाह का शुक्र है, उन्होंने ऐसे ही जाने दिया। नहीं तो पिछली बार हमारे 1000 रुपये लग गए थे NOC के पीछे, इस बार हमारा कुछ भी नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के करम से बाइकें वगैरह क्लियर हो गई हैं।